जी अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉज में अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की जो हाई रेट्स हैं प्रॉपर्टी के, उसको खत्म करने की बात कर रही है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर ये टैक्स खत्म कर दिया जाता है तो 70% तक का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, एफबीआर का, वो इफेक्ट होगा, वो किस तरह उसको पूरा करेंगे। और थर्ड चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन किस तरह कर सकता है। अगर नॉन फाइलर के रेट्स लॉ से खत्म कर दिए जाएंगे तो वो किस रेट के ऊपर ट्रांजेक्शन करेगा, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बिजनेस रिकॉर्डर को इंटरव्यू दिया जिसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट अब टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल के बाद ये प्लान कर रही है कि जो विद होल्डिंग टैक्स के जो हायर रेट्स हैं उसको हम अबॉलिश कर दें फॉर नॉन फाइलर्स। इसकी वजह क्या है कि अब अगर नॉन फाइलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने की बात की जा रही है तो फिर नॉन फाइलर्स के लिए लॉ में जो रेट्स हैं उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पे क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ हायर विद होल्डिंग टैक्स रेट्स आफ्टर बैन ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन फाइलर्स। अभी तक लॉ में अगर आप देखें तो नॉन फाइलर का जो आपका प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर रेट आ रहा है 236 सी का, वो आ रहा है आपका 10% का, जो कि हायर स्लैब है, इसके ऊपर फिक्स रेट है। इसी तरह अगर हम 236 के की बात करें जो कि परचेज के ऊपर लगता है, उसमें मिनिमम रेट आपका नॉन फाइलर का 12% है, जो कि अप टू 50 मिलियन, जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उसको परचेज करने के ऊपर है। उसके बाद 16% है 50 मिलियन टू 100 मिलियन, मतलब 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो फिर उसके ऊपर 20% का विद होल्डिंग रेट है। तो ये सारे रेट्स अब एफबीआर प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि हम ये अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है कि हम ये वाले रेट्स खत्म कर दें 236 सी और के, क्योंकि अब नॉन फाइलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है। रिस्ट्रिक्शन किस तरह की लगाई जाएगी कि वो प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन हैं वो नहीं कर सकेंगे। जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको बोला जाएगा कि इन लोगों की ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट ना किया जाए जो नॉन फाइलर होंगे। अब प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी आपको रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई व्हीकल वगैरह परचेज करनी है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम जो सेकंड पॉइंट है उसमें अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट ये सारे टैक्सेस खत्म कर देगी तो तकरीबन 70% तक की जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है एफबीआर का, वो आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। मतलब वो आपकी जो विद होल्डिंग टैक्स है वहां से कलेक्शन होती है। बाकी 30% का जो कलेक्शन एफबीआर की वो डायरेक्ट टैक्सेशन से होती है, जिसमें एफबीआर के अपने ऑडिट्स की प्रोसीडिंग्स हैं या जो डायरेक्टली इनकम टैक्स चार्ज हो रहा होता है रिटर्न फाइलिंग के ऊपर, उससे कलेक्शन हो रही होती है। अगर एफबीआर ये 236 के और सी का नॉन फाइलर का टैक्स खत्म करता है तो 70% में से एक मेजर पोर्शन है जो कि यहां से कलेक्शन आती है वो एफबीआर को रिसीव नहीं होगी। तो यहाँ पे अब देखना यह है कि अगर ट्रांजैक्शन पहले हो रही थी और वो अब ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी और उस पर टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगी तो एफबीआर को रेवेन्यू के जो मसले हैं वो फिर से फेस करने पड़ेंगे। वो अल्टीमेटली फिर बर्डन कहाँ पे आएगा, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं फाइलर्स के ऊपर, या फिर आपके जो लेट फाइलर्स हैं उनके ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि वही रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब जैसे अभी जो ज्यादा बर्डन है वो सैलरीड क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन अभी इस वक्त आया हुआ है। उसके बाद बिजनेस क्लास के ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्सेस अप्लाई किए गए हैं। और रिसेंटली अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को भी देखें तो उसको भी काफी ज्यादा टारगेट किया गया। अब अगर ये 236 सी और के का जो नॉन फाइलर का टैक्स है जो हायर रेट है, इसको भी अगर हम खत्म कर देंगे तो अल्टीमेटली जो बर्डन आएगा वो इन दो कैटेगरीज के ऊपर ही फॉल करेगा, जो कि फाइलर और लेट फाइलर, जो कि ऑलरेडी बंदा टैक्स दे रहा है, उसी से एफबीआई पे अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर कर रहा होगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर जो हमने डिस्कशन करनी है वो ये है कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं, क्योंकि अब उनकी जो रेट्स हैं विद होल्डिंग टैक्स के वो लॉ से खत्म कर दिए जाएंगे, तो वो फिर प्रॉपर्टी की अगर ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि उनको एलिजिबल पर्सन बनना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में दो क्राइटेरियाज हैं। अगर पहली आप क्राइटेरिया है कि आपको रिटर्न फाइल करनी होती है किसी भी लेटेस्ट टैक्स की, मतलब आपको एटीएल में आपका नाम आना चाहिए, आपको फाइलर होना चाहिए। फाइलर होने के साथ साथ आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। इसकी अलहदा से एक स्टेटमेंट एफबीआर ने अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं की, जैसे ही अपलोड करेगा उसे फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सफिशिएंट रिसोर्सेज आपने उसको बताने हैं कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आए कि मैं प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं। अगर आप एलिजिबल पर्सन नहीं होंगे तो आप प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आखिरी सोल्यूशन यही निकलता है नॉन फाइलर के लिए कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे, फाइलर बने, ताकि प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।